अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। इसमें है लेक्चर नंबर 31, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.4 डेरिवेटिव्स। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अब इसमें जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 4.4, इसका 5वां सवाल हम करेंगे। x इज इक्वल टू ln t प्लस साइन टी। दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू ई रेस टू पावर x कॉस टी। इसका डेरिवेटिव लेना है हमें। फिर उसके बाद हम ये छठा सवाल भी करेंगे। ठीक है। तो अब मैं मुगल एकेडमी की जानिब से खुशामदीद। आपको जो है इसमें 5वां सवाल करना है। 2 इक्वेशन दी हुई है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी dx अपॉन dt d अपॉन dt ln t प्लस d अपॉन dt साइन t। अब इसका डेरिवेटिव ln t का 1 अपॉन t होता है और साइन t का cos t होता है। इसको भी हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t dy अपॉन dt d अपॉन dt e रेस टू पावर t प्लस d अपॉन dt cos t। तो e की पावर t एज इट इज, इसका आ जाएगा माइनस साइन t। अब हम फार्मूला लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। फार्मूला है हमारे पास dy अपॉन dx dy अपॉन dt dx अपॉन dt। वैल्यू पुट कर देते हैं हम e रेस टू पावर t माइनस साइन t और ये 1 अपॉन t प्लस कॉस t। इसका बस आंसर यही होगा, बुक में यही आंसर दिया हुआ है। अब मैं आपको छठा सवाल कराता हूँ। छठे सवाल को भी हमने लिख लिया इधर। ये 2 इक्वेशनें दी हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये, x इज इक्वल टू साइन टी क्यूब प्लस कॉस टी क्यूब। अब डिफरेंशिएट हम करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt d अपॉन dt साइन टी क्यूब प्लस d अपॉन dt कॉस टी क्यूब। अब देखें इसकी वैल्यू जो है डिफरेंशिएट जब करेंगे तो कॉस आ जाएगा टी क्यूब। फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव, क्योंकि एंगल में टी की पावर 3 दी हुई है, इसका आ जाएगा माइनस साइन टी क्यूब। फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव डी क्यूब अपॉन डी टी। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3t, एक पावर माइनस कर देंगे हम, माइनस टी क्यूब 3t की पावर एक पावर माइनस। अब देखें ये पावर जो है आ जाएगी, ये तो वैसे भी दोनों में कॉमन वैल्यू आ रही है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। 3t स्क्वायर कॉमन आ गया, t क्यूब आ गया कॉस टी क्यूब माइनस साइन टी क्यूब। अब मैं आपको इसका y वाला फैक्टर हल कराऊँ। साइन टी प्लस 2 कॉस इनवर्स टी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। ये हो गया dy अपॉन dt d अपॉन dt साइन टी क्यूब। फिर आ गया d अपॉन dt 2 कॉस इनवर्स t। ठीक है, एक मिनट, ये खाली t है, इसका आ जाएगा कॉस t। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो बस ये आपका जवाब हो गया कॉस टी, और ये हो गया माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हम फार्मूला लिखेंगे इधर यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास है dy अपॉन dx dy अपॉन dt dx अपॉन dt। इसकी वैल्यू ऊपर लिख देते हैं हम, कॉस टी माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर
और ये हो गया 3t² cos t क्यूब माइनस साइन t क्यूब। ठीक है, तो ये dx/dt की वैल्यू नीचे आ गई, ये dy/dt की वैल्यू ऊपर आ गई। ये जवाब है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं आंसर। अब हमें अगला सवाल जो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगला सवाल हमारे पास है, इसमें दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो ऊपर लिखा हुआ है डिटरमाइन द सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव लेना है आपको, तो ये वैल्यू हमें दी हुई है सेकंड डेरिवेटिव के लिए। तो मैं इधर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, 7वां सवाल। सेकंड डेरिवेटिव px बराबर है 2x³ 4x² 3x + 1। इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर पहले आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक पावर माइनस हो जाएगी। ये हो जाएगा 8x की पावर 1 माइनस 3x का 3 हो जाएगा, 1 का 0। इसमें 2 कीमे के 2 आलू के। ये हो गया 8x। अब फिर दोबारा करेंगे हम, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। p का डबल डैश, यानी कि 2 डेरिवेटिव के लिए डबल डैश लगाते हैं हम। पावर से मल्टीप्लाई होगी 12, एक पावर माइनस 8x, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 12x आ गया माइनस 8 आ गया। ये आपका जवाब है सेकेंड डेरिवेटिव का। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द थर्ड डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव। 3 डेरिवेटिव लेने हैं आपको। तो ये f(x) है 2x की पावर 5 3x³ x की पावर -4 x की पावर -7। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये f डैश होगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, एक पावर -2। इससे मल्टीप्लाई होगा 9 x की पावर 2, ये माइनस माइनस प्लस, और एक पावर इसमें हो जाएगी माइनस। तो ये माइनस है होगी तो पावर हो जाएगी 5, ये 7 पहले आ जाएगा, एक पावर माइनस हो जाएगा 8। फिर हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया f डबल डैश x, ये 40x हो गया, 9x 9 2 18 हो जाएगा, एक पावर माइनस, ये 4 5 20 और x की पावर -6, 8 8 56 हो जाएगा ये, और ये हो गई पावर -9। अब तीसरा डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे पावर हो जाएगी 3, यहाँ पावर हो गई 1। अब ये हो गया 3 डेरिवेटिव, 3 डैश आ गए, ये 120 हो गया, x की पावर 2 हो गई, ये 18 आ जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाई होगा, ये भी 120 हो जाएगा, x की पावर हो गई -7। अब 59 7 जो होता है 56 9 होगा, 9 6 हो गया आपके पास 54, और ये 5 9 हो गया 45 और ये हो गया 55। तो ये हो गया 504, x की पावर हो गई -10। ठीक है, ये आपका जवाब हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको आप अपने दोस्तों में, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मुगल एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ने